नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बहू की मुंह दिखाई की रस्म। निधि और मनीष ने बड़ी उम्मीदों से बेटे का नाम प्रकाश रखा था, लेकिन वही प्रकाश जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उनके जीवन में अंधेरा कर उनसे दूर चला गया। और जब वर्षों बाद 9 वर्ष पर मिलने आया तो ऐसे जैसे कभी अपना था ही नहीं। निधि की नजरें बार बार कैलेंडर पर चली जाती। शाम हो चुकी थी और कुछ देर बाद ही 9 वर्ष का आगमन होने वाला था। सोचा कि चलो पिछला वर्ष तो किसी तरह रोते पीटते कट ही गया। उसके मन में आने वाले 9 वर्ष के लिए बेचैनी होने लगी। प्रकाश ने फोन पर इतना ही कहा था कि वह दिया को लेकर पहुंच रहा है। अंधेरा घिर आया था, लेकिन निधि ने अभी तक घर की बत्तियां नहीं जलाई थी। जलाकर वह करती भी क्या? जिसके जीवन से ही प्रकाश चला गया हो, उसके घर के कमरों में प्रकाश हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रकाश, जिसे पिछले 31 सालों से उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसके पल पल का ख्याल रखा था, जिसकी पसंद नापसंद बड़ी मायने रखती थी, उसी ने आज उन्हें बंजर बेसहारा बना दिया था। ममता भरे स्नेहिल आंचल की छाव में जो प्रकाश खेला था, आज एकाएक अपने तक ही सीमित हो गया था। उसने अपने माता पिता को बुढ़ापे में यूं निकाल फेंका था, मानो पैरों में चुभा कांटा निकाल कर फेंक दिया हो। बेचारे माता पिता अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा भी नहीं पाए थे। सोचा था प्रकाश पढ़ लिख जाएगा तो कमा लेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। यह एहसास निधि के लिए जानलेवा था। सारे दिन वह व्यथित रहती, उस पर पति का कठोर जीवन उसे और भी सालता। पति को जी तोड़ मेहनत करते देख उसे बहुत दुख होता। अपने जिगर के टुकड़े से उसे ऐसी उम्मीद न थी। निधि को वह दिन याद आया जब प्रकाश का नामकरण किया गया था। सब उसे राजकुमार नाम से पुकारने लगे थे, किंतु उसने प्रकाश नाम रखा। शायद यह सोचकर कि प्रकाश नाम से उसे सदैव जीवन में प्रकाश मिलता रहेगा और दूसरों को भी वह अपने प्रकाश से प्रकाशित करेगा। परंतु आज जब जीवन इतना गुजर गया तो अनुभव हुआ कि प्रकाश का अपना कोई वजूद ही नहीं है। उसका ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है कि जैसा दीपक के साथ या बल्ब ट्यूबलाइट के साथ जुड़ा होता है। प्रकाश के साथ जुड़ी चीजें भले ही उसके प्रकाश के साथ जुड़ी हो, लेकिन उनसे प्रकाश का कोई लेन देन या सरोकार नहीं होता। बिना किसी आग्रह के वह वहीं चला जाता है जहां बल्ब ट्यूबलाइट या दीपक जल रहा होता है। वह खुद भी इस बात को सोचने की जरूरत भी नहीं समझता कि उसके चले जाने के बाद किसी का जीवन प्रकाशहीन होकर अंधेरे में डूब जाएगा। बड़ी नौकरी मिलते ही प्रकाश का रुख बदल गया था। घर, कार, पैसा उसके पास होते ही उसने अपने तेवर बदल लिए थे। जब तक उसको जरूरत थी, माता पिता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता रहा। अपनी इच्छा से उसने शादी भी बाहर ही कर ली। शादी के 1 साल तक अपने शहर भी नहीं आया था। आज आएगा, वह भी केवल 4 घंटे के लिए, क्योंकि बहू के गले में खानदान का पुश्तैनी हार जो डलवाना चाहता है। इसके लिए उसे घर फोन करके सूचना देने की पूरी याद रही। फोन पर उसने माँ से पूछा, माँ कैसी हो? अच्छी हूँ कहते ही कितना दिल भर आया था। क्या कहती कि तेरे बिना घर सूना लग रहा है। तू भूल गया है, लेकिन हम नहीं भूले। तेरी शादी के अरमान ऐसे ही धरे के धरे रह गए, परंतु कहा कुछ भी नहीं था। पिताजी कैसे हैं? प्रकाश ने पूछा। ठीक है, मजे में हैं। सोचा क्यों बताऊं कैसे जी रहे हैं। बेटा होकर जब तुझे दायित्व का बोध नहीं रहा, केवल अपना अधिकार याद है। पुश्तैनी हार, बहू के नाम पर रखे गहने तो याद हैं, किंतु कर्तव्य नहीं। वह सोच में पड़ी थी। बेटे ने यह भी नहीं सोचा कि माँ पिताजी कैसे थोड़ी सी रकम से गुजारा कर रहे होंगे। सारा जीवन तो कमा कमा कर उसे पढ़ाते रहे, होनहार निकले। कितने कितने घंटे पढ़ाती रही।
और तुझे पढ़ाने के लिए खुद पढ़ पढ़ कर समझती रही। उसका ऐसा परिणाम। हम दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। निधि के मन की तटस्थता बनी रही थी। प्रकाश की बातें सुनती रही। वह कह रहा था, शाम को आएंगे, रात में भोजन साथ करेंगे। निधि ने किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था और फोन पर वार्तालाप बंद हो गया था। निधि ने पति मनीष को प्रकाश और बहू दिया के आने की तथा बहू की मुंह दिखाई की रस्म में पुश्तैनी हार व अन्य गहने जो उसके लिए कभी बनवाए थे देने की मनसा जाहिर की। साथ ही वह सारी बातें बता दी जो प्रकाश ने उससे फोन पर कही थी। मनीष ने गहरी नजरों से निधि की ओर देखा। वह आश्वस्त हो गए कि निधि के चेहरे पर ममता का भाव तो है, साथ ही पति के प्रति पूर्ण निष्ठा भी। तुम क्या चाहती हो? पति के दिल को पढ़ते हुए निधि ने उत्तर दिया था, जैसा आप कहें। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। दोनों के मन में एक जैसी भावनाएं चल रही थीं। मनीष वहीं से उठकर आराम करने चले गए। घर के खर्चे के लिए उन्होंने एक सेठ के यहाँ 25,000 रुपए की नौकरी कर ली थी। सुबह 6 बजे घर से निकलते और शाम 7 बजे घर आते। बसों में आने जाने के कारण थकान बहुत ज्यादा हो जाती, अतः थोड़ी देर आराम करने के लिए भीतर के कमरे में चले गए। बाहर घने बादलों के कारण कुछ ज्यादा ही अंधकार हो गया था। थोड़ी देर में टिप टिप बूंदाबांदी होने लगी। निधि उसी तरह बरामदे में बैठी रही। प्रकाश और दिया अभी तक नहीं आए थे। मन अनेक खट्टी मीठी घटनाओं को याद करता और भूलता रहा। तभी एक टैक्सी गेट के पास आकर रुकी। निधि उसी तरह बैठी खिड़की से देखती रही। वे दोनों उसके बहू बेटा ही थे, किंतु अंधकार के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी प्रकाश का स्वर सुनाई दिया, लगता है घर में रोशनी नहीं है। आवाज सुन निधि की ममता उमड़ आई। मन में सोचा, हाँ ठीक कहा, घर में बेटा न हो तो प्रकाश कैसे होगा। तू आ गया है तो उजाला हो जाएगा। किंतु प्रकाश ने माँ के भावों को नहीं समझा। निधि ने उठकर बत्ती जलाई। आवाज सुनकर मनीष भी उठ बैठे। मुख्य द्वार खोला। प्रकाश और दिया ने दोनों को प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। माँ और पिताजी ने बहू के आगमन की कोई तैयारी नहीं की थी। यह देख प्रकाश मन ही मन अपने को अपमानित महसूस करने लगा। न तो माँ ने उठकर कोई खातिरदारी का उपक्रम किया और न ही पिताजी ने। कुछ देर तक निस्तब्धता छाई रही। माँ और पिताजी के ठंडे स्वभाव को देखकर प्रकाश का तन मन क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा कि पुश्तैनी हार लेकर अब उसे चलना चाहिए। उसने माँ से कहा था, अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करो। माँ, हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। मुंह दिखाई की रस्म की बात सुनकर मनीष ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, और जाकर अपने पर्स से 11 रुपए लाकर निधि को पकड़ाते हुए कहा, निधि, बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करो। निधि ने पति की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। सगन देते हुए निधि ने कहा, बहू, मुंह दिखाई की रस्म के बाद हम बहू से रसोई करवाते हैं। तुम जाकर रसोई में हलवा पूरी बना दो, सारा सामान वहीं रखा हुआ है। माँ के मुंह से रस्म अदायगी की बात सुनकर प्रकाश ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, वाह माँ, क्या खूब, आपने बहू को कुछ दिया तो नहीं, पर काम करवा रही हैं। काम अगली बार करवाइएगा। प्रकाश की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा, अगली बार जब आएगी काम करेगी, घर के प्रति कर्तव्य निभाएगी तो फल भी पाएगी। यह सब तुम्हारा ही तो है। दिया अभी खाना नहीं बनाएगी, उसने धीरे से कहा। दिया चुपचाप सोफे पर बैठी थी। उसने कलाई घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बज रहे थे। उसने उठते हुए कहा, प्रकाश, ट्रेन का समय हो रहा है। हाँ हाँ, हमें चलना चाहिए। खाना हम ट्रेन में खा लेंगे। प्रकाश ने रूखे स्वर में कहा, जैसा तुम दोनों चाहो। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने प्रणाम किया। माता पिता ने उन्हें गले लगाकर प्यार किया और विदा कर दिया। दोनों के चले जाने के बाद निधि रसोई में आकर सब्जी काटने लगी।
मनीष भी रसोई में आ गए। आपको 11 रुपए देने की क्या जरूरत थी? निधि ने कहा। अपने उस पढ़े लिखे बेटे को समझाने के लिए कि हमने सदा अपने बेटे के प्रति कर्तव्य निभाया है। लेकिन तुमने क्या सीखा? मुंह दिखाई के लिए बहू को लाया था, वह भी 1 साल बाद। इसलिए कह रही हूँ कि 1.25 रुपए देना चाहिए था। निधि की बात सुन मनीष ठहाका मारकर हंसने लगे। बहुत देर तक हंसते रहे। हमारा ही बेटा हमारे ही कान काटने पर तुला है। वह भूल गया है कि वह हमारा बेटा है, बाप नहीं। वह दोनों पहली बार भावुक नहीं हुए थे। पति पत्नी ने मिलकर खाना खाया, एक साथ एक ही थाली में खाया। मनीष खूब मजेदार बातें निधि को सुनाते रहे और वह मनीष को। आज एक लंबे अरसे के बाद पति पत्नी अत्यंत प्रफुल्लित एवं संतुष्ट थे, मानो खोया हुआ खजाना मिल गया हो। आज मन में समझदारी का प्रकाश हुआ हो। इसी तरह 4 घंटे बीत गए। मनीष ने निधि को कहा, 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी आज प्रकाश के आने पर मन में समझदारी का प्रकाश हुआ है। 9 वर्ष सबको शुभ हो। कहते हुए वे दोनों घर की छत पर आ गए और वहां से गली में आने जाने वालों को 9 वर्ष की मुबारकबाद देने लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।